Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। कुछ ही देर पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और रोहित शर्मा से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछे गए, चाहे वो यशस्वी जायसवाल को लेकर था या मोहम्मद शमी को लेकर था, मयंक यादव, नीतीश रेड्डी, या फिर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को बतौर उप कप्तान टीम में जो है रखा गया है, क्योंकि आपको याद होगा बांग्लादेश सीरीज के दौरान जो है कोई भी उप कप्तान मौजूद नहीं था। तो बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन सबसे अहम सवाल जो था वो था मोहम्मद शमी के फिटनेस को लेकर। उनसे पूछा गया कि क्या मोहम्मद शमी जो है उनकी फिटनेस को लेकर क्या अपडेट है। उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजीटी में खेलते नजर आएंगे नहीं आएंगे। उसको लेकर जो भी जवाब रोहित शर्मा ने दिया है इस वीडियो में हम उसको लेकर बात करेंगे। शमी की पूरी टाइमलाइन 2023 वर्ल्ड कप से, जहां पर उनको एंकल इंजरी हुई थी, वहां से लेकर अब तक की टाइमलाइन देखेंगे। इसके अलावा हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में शमी पहुंचे थे, उन्होंने अपने फिटनेस को लेकर क्या कुछ कहा था। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुछ खबर चल रही थी उनके फिटनेस को लेकर, जिसको उन्होंने फेक बताया था, कहा था कि ये फेक न्यूज़ पर आप लोग विश्वास मत करिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं शमी की टाइमलाइन क्या रही है, कौन कौन सी सीरीज उन्होंने मिस की है। आपको याद होगा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको इंजरी हुई थी और उसके बाद जो है वो नहीं खेले हैं। उनकी सर्जरी जो है फरवरी 2024 में हुई थी, लंदन में हुई थी। उसके बाद कौन कौन से सीरीज उन्होंने मिस किया ये आप देख सकते हैं। उन्होंने T20 होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुई थी वहाँ वो मिस किया था। साउथ अफ्रीका में जो पूरा दौरा था वो पूरा दौरा उन्होंने मिस किया था। 5 मैच टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी वो मिस की थी। 3 मैच ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका उसे मिस किया था। 2 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश जो हाल ही में खत्म हुआ वो मिस किया था। इसके बाद जितनी भी T20 सीरीज हुई हैं उसका हिस्सा शमी नहीं थे। अफगानिस्तान के खिलाफ फिर वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, फिर सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो था उसका हिस्सा नहीं थे, श्रीलंका के खिलाफ जो T20 सीरीज थी उसका हिस्सा नहीं थे, और हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज खेली गई हैं उसका हिस्सा नहीं थे। यहाँ तक कि IPL भी वो नहीं खेल पाए थे। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से वे जो है रिहैब उन्होंने स्टार्ट किया, NCA गए। उसके बाद ऑलमोस्ट उनकी पूरी तरह से फिटनेस आ गई थी, जिसके बाद जो है उनके नीज में थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी। और उसके बाद भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आए थे मोहम्मद शमी को लेकर, जिनको लेकर उन्होंने फेक न्यूज़ करके अपने सोशल मीडिया पर डाला था कि ये सारे फेक न्यूज़ हैं, आप इन पर विश्वास मत करें। और उन्होंने कहा कि मैं लगातार जो है काम करता जा रहा हूँ अपने फिटनेस पर लेकर। तो ये सवाल उनसे एक हाल ही के जो है अवार्ड फंक्शन में पूछा गया था, आई थिंक 1 महीने पहले। और उस अवार्ड फंक्शन में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर क्या कहा था, और उन्होंने भी यही कहा था कि मैं अपने फुल फिटनेस के साथ वापस आना चाहता हूं। और आइए देखते हैं उन्होंने एग्जैक्टली अपने रिटर्न पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कोशिश जल्दी ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम हो गया है टीम से बाहर रहते हुए। इंश्योर करना चाहता हूँ कि कोई डिस्कम्फर्ट ना हो जब मैं रिटर्न करूँ। मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना है ताकि कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। आगे उन्होंने अपने रिटर्न पे अपनी वापसी पर क्या कहा, उन्होंने कहा मैं जितना मजबूत होकर वापस आऊंगा मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूं और फिर से चोटिल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, चाहे वो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो। मैंने पहले ही गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन मैं तब तक कोई जोखिम नहीं लूंगा जब तक मैं 100% फिट नहीं हो जाता। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि देखिए जब तक मैं 100% फिट नहीं होता हूं मैं कोई भी जोखिम नहीं उठाऊंगा। फुल फिटनेस के बाद ही मैं टीम में वापसी करूंगा। यहाँ तक कि बीच में खबर आई थी कि शायद हो सकता है कि बांग्लादेश सीरीज का हिस्सा हो, लेकिन उस सीरीज का भी हिस्सा नहीं थे। फिर बीच में खबर ये आई थी कि हो सकता है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नजर आए शमी, चाहे वो रणजी ट्रॉफी क्यों ना हो। और जब रणजी ट्रॉफी में बंगाल की टीम की अनाउंसमेंट हुई उसमें भी जो है शमी का नाम नहीं था। हालांकि
आपको याद होगा एक वीडियो हमने अलग से करके बताया था जहां पे रिद्धमान साहा जो टीम में वापसी कर रहे थे और शमी को जगह नहीं मिली थी, और ये भी कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है न्यूजीलैंड के दौरे पर उनको मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम मिलेगा उनको अपनी जो है फिटनेस साबित करने का, उस लय में वापस आने का बिफोर द बिग सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। लेकिन इस सीरीज का भी हिस्सा नहीं है, और यही सवाल जो है रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया एज फार एज मोहम्मद शमी's फिटनेस इज कंसर्न। आइए देखते हैं रोहित शर्मा ने एग्जैक्ट शब्दों में क्या जवाब दिया मोहम्मद शमी को लेकर। उन्होंने कहा टू बी ऑनेस्ट इट्स प्रीटी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक अ कॉल ऑन हिम वेदर ही वुड बी फिट फॉर दिस सीरीज और द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। यानी कि उन्होंने कहा मैं सच बोलूं तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कोई भी कॉल लेना उनके लिए कि क्या वो फिट होंगे इस सीरीज के लिए या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। ही रिसेंटली हैड अ सेटबैक, ही हैड अ स्वेलिंग इन हिज नीज व्हिच वाज क्वाइट अनयूजुअल। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि एक सेटबैक था, उनको हाल ही के दिनों में उनके घुटने में स्वेलिंग आई थी जो कि बहुत ज़्यादा unusual है, यूजुअली होती नहीं है। When he was getting close to 100% fit, he had a swelling in his knee that put him back a little bit in his recovery। तो उन्होंने कहा कि जब वो अपनी फिटनेस के 100% क्लोज थे तो उस दौरान जो है उनके घुटने में जो है स्वेलिंग आई, उनका घुटना सूज गया, जिसके कारण जो है उनकी रिकवरी में वो पीछे चले गए और उनको फिर से दोबारा चीज़ें शुरू करनी पड़ी। ही हैड टू स्टार्ट अफ्रेश। राइट नाउ ही इज़ एट द NCA, ही इज़ वर्किंग विद द फिजियोज एंड द डॉक्टर, वी आर क्लोजली कीपिंग एन आई। उन्होंने ये जानकारी दी कि अभी भी वो NCA में अपना रिहैब कर रहे हैं और डॉक्टर्स और फिजियोज के साथ लगातार उनका काम चल रहा है और हमारी नजर उन पर लगातार बनी हुई है। रोहित शर्मा ने आगे मोहम्मद शमी पे क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें फिट देखना चाहते हैं, वी वांट हिम टू बी फिट, वी वांट हिम टू बी 100% फिट मोर देन एनीथिंग एल्स, वी डोंट वांट टू ब्रिंग एन अंडरकुक्ड शमी टू ऑस्ट्रेलिया। हम देखना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से 100% फिट हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अंडरकुक्ड शमी यानी कि हाफ फिट शमी जो है ऑस्ट्रेलिया में आए। दैट्स नॉट गोइंग टू बी द राइट डिसीजन फॉर अस, वो हमारे लिए राइट डिसीजन नहीं होगा। ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर अ ईयर, दैट्स क्वाइट टफ फॉर अ फास्ट बॉलर टू कम बैक एंड बी एट हिज बेस्ट। उन्होंने लगभग 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला है। एक फास्ट बॉलर्स के लिए जो है काफ़ी टफ हो जाता है ऐसे में कम बैक करना और अपने बेस्ट देना। आगे रोहित शर्मा कहते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट्स नॉट आइडियल, वी वांट टू गिव हिम इनफ टाइम टू रिकवर एंड बी 100% फिट। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम उन्हें प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं रिकवरी के लिए और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो 100% फिट हो। द फिजियोज, द ट्रेनर्स एंड द डॉक्टर्स हैव सेट अ रोड मैप फॉर हिम। फिजियोज ने, ट्रेनर्स ने और डॉक्टर्स ने उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। ही सपोज टू प्ले अ कपल ऑफ डोमेस्टिक मैचेस बिफोर इंटरनेशनल मैचेस। यहाँ पे उन्होंने एक और जानकारी दी जो कि अब पहले से हम आपको बताते आए हैं कि शमी को इंटरनेशनल मैचेस में कम बैक करने से पहले कुछ जो है डोमेस्टिक मैचेस खेलने होंगे। वी विल सी वेयर ही इज एट आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज एंड टेक अ कॉल एज टू व्हाट स्टेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूर ही कैन बी फिट फॉर अस। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उनका क्या सिचुएशन है और ये कॉल लेना होगा कि किस स्टेज में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान जो है वो फिट हो सकते हैं हमारे लिए। तो आपने देखा कि इन्होंने रोहित शर्मा ने इस बात की पुष्टि, 2 बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि उनके नी पे स्वेलिंग है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक में उनको पहले आना होगा, करना होगा परफॉर्म, उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस होंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, जी हाँ, उन्होंने यही कहा है कि अब देखेंगे कि किस तरह से न्यूजीलैंड दौरे के बाद जो है चीज़ें रहती हैं और जो है किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनके जो घुटने में सूजन है उसकी बात की पुष्टि की, उनकी फिटनेस को लेकर बात की और ये साफ किया है कि जब तक मोहम्मद शमी 100% फिट नहीं होते हैं वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अंडरकुक्ड शमी के साथ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो sportstak.com पर भी जाके ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक पर प्रोबो है उसका लिंक, उसको क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, आसान से सवालों के जवाब दीजिए और जीतिए इनाम। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।